प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की साधारण इजी सिंपल पूजा विधि जानेंगे कि हम कम चीज़ों के साथ माता की पूजा, शिव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा हम कैसे करेंगे। तो सारी विधि विधान मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या क्या कार्य हमें करने हैं सबसे पहले। तो सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि करवा चौथ का त्यौहार व्रत इस साल 2022 में 13 अक्टूबर को रखा जाएगा, दिन है गुरुवार। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सुहाग कैसे लेते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी सुहाग कैसे लेते हैं, तो वो भी मैं करके बताऊंगी। तो चलिए एक के बाद एक करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले शादी का ये अपना चुनरी आप लोग अच्छे से ओढ़ लीजिएगा और ओढ़ कर फिर हम पूजा करेंगे। अगर है आपके पास तो ओढ़ लीजिएगा, नहीं है तो लाल पीला कुछ भी दुपट्टा वगैरह मतलब डाल लीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग साड़ी भी ओढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे चुंदरी ऊपर से ओढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप लोग दिशा देख लीजिएगा, दिशा का चयन कर लीजिएगा। पूरब पश्चिम बैठिएगा या उत्तर के तरफ, लेकिन दक्षिण के तरफ मत बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना गंगा जल मिश्रित जल से खुद को भी शुद्ध कर लेनी है, और ये फोटो वगैरह जो ही भगवान का है, प्रतिमा है, उसको भी शुद्ध कर लेंगे। और आप लोग कहते हैं दीदी जैसे शादी के जोड़ा में हम कुछ खाए पिए हैं तो फिर पहन सकते हैं, तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके आप लोग पहन सकती हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये देखिए, ये हमारे तरफ 2 करवा लेते हैं। कई लोग 1 करवा लेते हैं, 1 कलश रखते हैं, लेकिन हम लोग 2 करवा लेते हैं। देखिए, और 2 मतलब इसमें दोनों में कई लोग मिष्ठान भरते हैं, अनाज भरते हैं, लेकिन हम लोग एक में ड्राई फ्रूट्स, मिष्ठान या आप गेहूं, अनाज जो चाहे, चीनी आप लोग भर सकते हैं। तीनों में से कोई भी, और भी चीज़ें, चिवड़ा वगैरह भी भरा जाता है, मिठाई भरा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या भरनी है। तो इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसके नीचे हमें थोड़ा थोड़ा सा गेहूँ रख के और हम जो है इसको करवा को उतार लेंगे नीचे, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आप गेहूं या चावल कुछ भी रख सकती हैं, अनाज रख के, या फूल, तीनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर, या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, जो चाहे। अनाज रख के ही रखिएगा, चावल हो या वो गेहूं हो या वो आपका ये फूल हो, कुछ भी रख के फिर हमें करवा रखनी है। और मुझे देखिए इसमें जल है, आप लोग फिर कहेंगे, इसी जल से हम लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और फिर जो है खुद ग्रहण भी करते हैं, व्रत खोलते हैं इसी जल से। तो आप लोग इस करवा में हम पानी रखते हैं, मतलब जल रखते हैं, और यहाँ पर गेहूँ रख के फिर इस करवे को भी रख देंगे। सीख मुझे नहीं मिला, सरिया जो आप लोग इसमें डालते हैं ना, वो नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में नहीं आई हैं, क्योंकि आप लोग को वीडियो की वजह से मैं ये कर रही हूँ। नहीं तो नज़दीक जब होता है ना, तब हर चीज़ मार्केट में मिल जाता है आसानी से, अभी मिलना मुश्किल है। तो ये हो गया, दोनों करवा हम रख दिए। अब इसके आगे हमें क्या करनी है कि हम जो है रक्षा सूत्र से, कलावा से करवा को वस्त्र दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, 2 बार या 5 बार लपेट सकते हैं आप। फिर अगर नहीं अच्छे से दिखाओ तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा विधि विधान से अच्छे से समझदारी से कीजिएगा कि कहीं कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। और इसमें हम जो है आपके सामने ही मैं भर देती हूँ। तो हम लोग क्या भरते हैं, करवा तो चीनी का ही होता है, तो देखिए इसमें हम चीनी भरेंगे। इसमें आप मिठाई, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी भर सकती हैं, और भी अधिक इसमें चीनी डालेंगे, भर देनी है। मैं वीडियो के लिए नहीं भर रही हूँ, आप लोग पूरा इसको भर दिया जाता है, खाली नहीं रखा जाता है। और आप मिला के भी कई चीज़ें भर सकती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, नारियल, ये सब कटा हुआ छुहाड़ा वगैरह डाल के भी भर सकती हैं। और आप जो है इसको मिठाई से भी भर सकती है। कई लोग पूड़ी, गुलगुले वगैरह डालकर भी भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम जो करवा है इसको हम भर दिए। और करवा के ऊपर हम
तिलक करते हैं। तो करवा के ऊपर कई लोग जो 13 टीका लगाते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो 5 टीका भी लगा सकते हैं करवा के ऊपर, इसको बिना तिलक किए, या यहाँ भी आप कर सकते हैं, ऊपर ही ज़रूरी नहीं है। 5 तिलक कर दीजिए, या आप गिन के 13 भी कई लोग टीका लगाते हैं। तो आप बिना तिलक किए हमें करवा को नहीं रखनी है, ठीक है। पीला लाल जो ही सिंदूर आपके तरफ चलता है वही आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश स्थापना के बिना कोई भी पूजा जो है, हर पूजा में तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें कलश स्थापना जैसे करनी चाहिए। बड़े बड़े जो पूजा सुहाग वाले हैं उसमें तो पक्का करनी चाहिए। तो थोड़ा सा चावल इसके नीचे रखेंगे। करवा के नीचे गेहूँ रखी हूँ, आप चाहें तो चावल भी रख सकती हैं, फूल भी रख सकती हैं और गेहूँ भी रख सकती हैं। देखिए हर चीज़ ऑप्शनल है, आपके यहाँ क्या होता है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस पर हम कलश रख देंगे। कलश के ऊपर भी रक्षा सूत्र से वस्त्र लपेट देंगे। बिना रक्षा सूत्र का मत रखिएगा, एक वस्त्र हमें पक्का देनी है कलश के ऊपर। सभी देवी देवताओं का हम इसमें आवाहन करते हैं और इसमें भी हम तिलक लगा देंगे। कलश को बिना टीके नहीं रखते हैं। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल और साधारण विधि से बता रही हूँ कि जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। 5 जगह करवा में भी कर दीजिएगा, 5 जगह, और ये कलश में भी आपको 5 जगह टीका कर देनी है। उसके आगे इसमें हम सुपारी, पैसा, इलायची वगैरह भी आप डाल सकते हैं, या आप जो है पान का पत्ता मिल जाए तो डालिएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो सिक्का हो गया, सुपारी हो गया, इलायची हो गया, और हल्दी जो है मैं गांठ वाली नहीं है तो ये पाउडर वाली हल्दी भी डाल दूँगी। कलश इसी प्रकार से आप लोग भी स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि बिना कलश स्थापना का, और ये आम पल्लो है, बहुत अधिक फ्रेश नहीं है, 5 पत्र आपस में लगा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग इस जगह पे अशोक का भी पत्ता ले सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके ऊपर हम अनाज रखेंगे। तो कई लोग नारियल रखते हैं, मतलब श्रीफल रखते हैं इसके ऊपर, और कई लोग दीपक रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या रखनी है, अच्छे से धीरे धीरे से समझिएगा तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चावल रखेंगे, ठीक है, कलश के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। और कलश के ऊपर भी हमें हल्दी और सिंदूर से, मतलब हर पत्ते के ऊपर तिलक कर देनी है, ऐसे नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसकी भी पूजा, कलश की भी पूजा हम करते हैं। हो गया। और इसके आगे हम इसके ऊपर दीपक जलाएंगे। तो मैं दीपक जला के आपको दिखाती हूँ। आप इसके ऊपर देखिए कई लोग नारियल भी रखते हैं, तो आपके यहाँ अगर नारियल रखा जाता है तो आप नारियल भी रख सकती हैं। अगर आपके यहाँ दीपक रखा जाता है, करवे के ऊपर भी बहुत सारे लोग दीपक रखते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, अगर दीपक रखा जाता है तो आप लोग ज़रूर रखिएगा, उसी प्रकार से कीजिएगा जो आपके यहाँ होता है, ठीक है। और घी का भी आप लोग बाती, मतलब दीपक जला सकते हैं, और तेल का भी जला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दीदी जो दिखा रही है वही हमें करनी है। आप अपने बजट के अनुसार जो आपके पास भगवान ने उस लायक दिया है आप उसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। तो दीपक भी हम जला दिए, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देती हूँ नहीं तो क्या। तो कलश स्थापना भी हमने कर लिया, और ये भी कर लिया, करवा की भी पूजा कर लिए। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम चावल भर देते हैं। कई लोग देखिए इसके ऊपर भी मिठाई, दक्षिणा वगैरह भरते हैं, हम चावल भरते हैं। तो आप चावल इसके ऊपर भर दीजिएगा। आप और भी थोड़ा चावल ले लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं दीदी करवा कैसे फेरते हैं, वो भी करके मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं पूजा करके पहले दिखा लेती हूँ, फिर आपको करवा भी दिखाऊंगे। और इसके ऊपर भी पूजा कर देते हैं, मतलब फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। कलश के ऊपर भी, कलश की भी पूजा कर लेनी चाहिए। एक अंदर भी फूल डाल दीजिएगा। अब मैं जला दी हूँ इसलिए ध्यान नहीं दी। अंदर भी एक फूल आप लोग कलश के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। और इसके ऊपर हम कुछ दक्षिणा रख देंगे करवे के ऊपर। और आप चाहें तो इसके ऊपर मिठाई भी एक एक रख सकते हैं, या कोई फल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके ऊपर जो आपके यहाँ रखा जाता है वही आप लोग रखिएगा, ठीक है। अनाज से और भर दीजिएगा, मतलब चावल थोड़ा और अधिक डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ही दिखाने के लिए लाई थी चावल। और देखिए, और इसके बाद से हम गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को पहले हम ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया।
और उसके बाद हम चंदन लगाएंगे। ठीक है, तो जितनी देवियां हैं उनको हम सिंदूर लगाएंगे और जो देव पुरुष हैं, देव भगवान जी हैं, उनको हम लोग चंदन लगाएंगे। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से चंदन या रोली भी लगाते हैं। महिलाओं को मतलब जो देवियां हैं उनको नहीं लगानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गणेश जी को आप सिंदूर भी लगा सकती हैं, आप चंदन भी लगा सकती हैं। और माता को हम लोग सिंदूर लगाएंगे, पार्वती जी को। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर से भी बना सकते हैं या मिट्टी से या हल्दी से भी आप लोग बना सकते हैं। तो 2 बार या 2 बार लगाइएगा। लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा दो। हो गया। और यही उंगली ना जो हाथ में लगा है 5 बार लगा रही है या 2 बार अपने मांग में हमें भर लेनी है। समझ में आ गया? पक्का भर लीजिएगा उसी समय। 2 बार भी लेकर भर सकती हैं, 1 बार नहीं लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और गणेश जी को हम पीला फूल चढ़ा देंगे, पुष्प। और शंकर जी को, भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, तो इसमें सफ़ेद उतना अच्छा नहीं है, ये बिखर गया। तो हम शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। माता को जो ही फूल आपको मिले पक्का चढ़ा दीजिएगा। माला मिले तो अति उत्तम है, वो भी आप पहना सकते हैं। हार भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। और उसके आगे आपको कैसे मतलब भगवान से प्रार्थना करनी है, तो हाथ में फूल ले लीजिएगा। आप चाहे तो अक्षत भी ले सकते हैं। और भगवान का आवाहन हमें करनी है, क्या बोलनी है कि हे शिव जी, हे माता करवा माता, हे पार्वती जी, मेरी पूजा सफल कीजिए। हमसे गलती हो रही है उसे माफ़ कीजिएगा और हमारे पूजा को सफल कीजिए, संपूर्ण कीजिए। जो मुझे ढंग आ रहा है वही मैं कर रही हूँ, जितना मुझे मालूम है। तो आप लोग जो गलती हो मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा आप लोग अच्छे से लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से हमें आवाहन करनी है भगवान की। और फिर जो फूल अक्षत है वो छोड़ देनी है। फिर आगे हम गणेश जी को भी आवाहन करेंगे कि हे गणेश जी, मेरी पूजा, माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, लक्ष्मी जी से कि हमारी पूजा संपूर्ण कीजिए। करवा माता लक्ष्मी जी, पार्वती जी, मेरे पति की दीर्घायु कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। फिर ये फूल हम यहीं पे पुष्प जो है हम छोड़ देंगे। दूर्वा पहले चढ़ा देती हूँ गणेश जी को। है तो चढ़ा रही हूँ, देखिए बता दे रही हूँ आप लोग को। अगर नहीं रहता तो नहीं चढ़ाती, लेकिन अभी है मेरे पास, तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। तुलसी पत्र वगैरह मत चढ़ाइएगा। और आगे हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। देखिए जनेऊ चढ़ानी है गणेश जी को। आप लोग कहते हैं दीदी जनेऊ क्या होता है, तो यही जनेऊ है। देखिए आप पीला थोड़ा सा ना, इसको हल्दी में आप लोग कलर करके और हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। ठीक है। और इधर शिव जी को भी एक जनेऊ उस दिन चढ़ा दीजिएगा। हम शिव जी की ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और आगे हमें ये नारियल, अगर आपके यहाँ कलश के ऊपर रखा जाता है श्रीफल तो आप लोग रखिएगा। अगर नहीं रखा जाता तो ये हम माता की पूजा में करवा चौथ के दिन हम पक्का ये नारियल चढ़ाते हैं। और आपको मैं बताऊंगी कि पति के हाथों से कैसे हम क्या क्या चीज़ें आशीर्वाद के रूप में हमें लेनी चाहिए। तो देखिए नारियल भी मैं माता को अर्पित कर दी। और इसी प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद जो ही फल है, मिठाई है जो आपके पास है, अब भगवान को स्पर्श करा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो यहाँ पे नहीं रख पाऊँगी। उनकी प्रतिमा से स्पर्श करा के और फिर आप नीचे भी रख सकते हैं या ऐसे उनके सामने चढ़ा सकती हैं। आप देख लीजिएगा, जगह है तो वैसे भी आप चढ़ा सकती हैं। और आपको सीख मिले तो पक्का लीजिएगा, मुझे अभी मिला नहीं। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग मिठाई में कुछ भी ले सकते हैं, जो ही आपको मिठाई आपके यहाँ चढ़ाया जाता है। पूरी पकवान गुलगुले भी चढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो भगवान से आप लोग स्पर्श करा लीजिएगा। स्पर्श करा के फिर आप लोग मिष्ठान, और इसी से आप लोग व्रत भी खोल सकते हैं। ये मिठाई खाकर आप व्रत भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं नीचे रख देती हूँ। तो ये सुहाग की चीज़ें देखिए, ये भी माता से हम स्पर्श करा देंगे, मतलब छुआ देंगे। और छुआ कर फिर आपको, आप इसमें से चाहें तो कुछ अपने लिए भी रख सकती हैं। आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या अपनी ननद को दे सकते हैं, या कोई नया पायल वगैरह आपके पास है तो चढ़ाकर खुद भी आप पहन सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। और साड़ी जिसको चाहे आप दे सकती हैं या खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सब चीज़ टोटल आपके ऊपर है। आप लोग पूछते हैं कि दीदी हर साल चढ़ाना ज़रूरी है, तो देखिए इतना सब अगर नहीं चढ़ा रहे हैं
तो एक बिंदी का पत्ता, एक सिंदूर की डिब्बी, इतना तो चढ़ा ही सकते हैं, चूड़ी वगैरह तो चढ़ा ही सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन हर साल सुहाग की चीज़ें तो पक्का माता को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत ही है सुहाग का। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब करवा माता की हम पूजा इसी प्रकार से करते हैं। आपके यहाँ कुछ अलग होता होगा तो आप उस प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, और ये जो है छलनी है, तो इसी में हम चंद्रदेव को देखेंगे। तो इसको भी पूजा पर यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहें तो भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा। पुराना छलनी है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ये कलश पुराना यूज मत कीजिएगा। जैसे करवा आपको पुराना नहीं इस्तेमाल करनी है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये अगर थाली आपका पुराना है, लोटा अगर पुराना है, और ये तो साफ़ कर लीजिएगा, गंगा जल से शुद्ध करके आप लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो आगे मैं चंद्र पूजन आप लोग के साथ पक्का शेयर करूंगी कि कैसे किया जाता है। चंद्र पूजन भी आप लोग बोले हैं दीदी करके दिखाइएगा। तो ये करवा माता की जो पूजा विधि थी, ये आशा करती हूँ कि अभी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या करनी है, और इसी प्रकार से हम पूजा करेंगे। और करने के बाद हम आरती करेंगे। तो आरती आप चाहें तो यहाँ पर हवन भी कर सकती हैं, जैसे कपूर से और चंदन की लकड़ी से आप हवन भी कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर सकती तो आप केवल जो है कपूर से आरती कर सकती हैं। तो चलिए, बिना आरती का कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होता, तो उस दिन पक्का आरती आप लोग गा लीजिएगा। आरती की पुस्तक भी ले सकती हैं, और कौन सी आरती गाएंगे वो भी मैं गा के आपको बता रही हूँ। फिर पति पूजन करते हैं, और पति पूजन के बाद अपने से बड़ों सभी को बड़ों का हम आशीर्वाद लेते हैं। जो ही हमसे घर में बड़े हैं तो आप लोग उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और देखिए, चलिए हम आरती गा लेते हैं। तो कौन सा आरती गाएंगे? सिर पे दुपट्टा रख के कीजिएगा। और मैं बैठ के आरती कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं दीदी बैठ के नहीं करते। तो देखिए, कैमरा वगैरह सेटिंग करना पड़ता है, तो खड़े होकर नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो आप लोग और भी कोई आरती जानती हैं तो गाइएगा। और चलिए, अब करवा कैसे फेरते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि करवा कैसे फेरा जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग पूछते हैं दीदी सुहाग की चीज़ें सास को कब देंगे, बायना वगैरह जो या कलश की चीज़ें। तो देखिए, पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जब प्रणाम कीजिएगा तब आप लोग दे सकते हैं। और जो जल है उससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे, और उसी से हम व्रत खोलेंगे, या इस प्रकार के भी बर्तन से, क्योंकि उससे पीना नहीं बनेगा। तो वो जल इसमें लेकर भी आप लोग पी सकते हैं, पति को पिला सकते हैं। ठीक है, आगे वीडियो शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी पति लोग मानेगा तब। ठीक है, तो चलिए अब करवा कैसे फेरते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एक करवा है, इसमें तो एक में जल है और एक में मतलब अनाज है, चीनी है। लेकिन मान लीजिए आपके दोनों में अगर ये मिष्ठान आप रखी हैं, अनाज रखी हैं, तो करवा कैसे फेरते हैं। तो देखिए, दाहिने हाथ वाला करवा ना आपका है, और बाएं हाथ वाला करवा माता पार्वती का है। अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और दोनों हाथ को ना क्रॉस करके इधर का करवा इधर पकड़ेंगे, इधर का करवा इधर पकड़ेंगे, और इस करवा को इधर लाएंगे, और फिर ये करवा जो है इधर चला जाएगा। ऐसे करके क्रॉस कर करके आपको 7 बार करनी है। मैं उठाऊंगी तो फिर हो नहीं पाएगा। जैसे देखिए, एक बार करके बता दे रही हूँ। ऐसे करके ना ये इधर चला गया, और ये जो है हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो जो माता 7 बार जब आप कीजिएगा ना, तो जो माता पार्वती का इधर का करवा है वो दाहिने साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रसाद के रूप में रख लीजिएगा। जब दोनों में आप लोग अनाज भरिएगा तब, क्योंकि इसमें एक में तो जल है, तो हम लोग तो नहीं करते, लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे थे दीदी करवा फेरते कैसे हैं, उसके लिए बता दूं। तो जब आप 7 बार कीजिएगा तो ये करवा जो है ना इधर आ जाएगा। हाथ को क्रॉस करके करनी है। ठीक है, एक बार इधर रखनी है, फिर एक बार इधर। अकेले आप लोग पूछते हैं ना
कि करवा कैसे फेरे, तो ऐसे आप लोग फेरिएगा। फिर माता पार्वती का जब दाहिने साइड आ जाएगा तो आपका हो गया, और बाएं वाला आप किसी को दान कर सकती है, ब्राह्मण को या अपनी सास को दे सकती है। समझ में आ गया? करवा अकेले कैसे फेरेंगे, हाथ को क्रॉस करके इधर का इधर करेंगे, फिर यहाँ का वहाँ करेंगे, 7 बार कीजिएगा। ओके, आप अपने थोड़ा सा अपने घर का नियम कीजिएगा, क्योंकि देखिए पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन हर राज्य के, हर फैमिली के, हर गांव के नियम अलग हैं। समझ में आ गया पूरी बातें? तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।